हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं मैथ ओलंपियाड का। चाहे वो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हो और चाहे फिर इंडियन मैथ ओलंपियाड हो, बच्चों दोनों में ही बहुत ही जबरदस्त ये हेल्प करता है। और चूंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये स्पेन मैथ ओलंपियाड का है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी भी आपको जरूर करना चाहिए अगर आप मैथ ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं बच्चों, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, थोड़ा हार्ड लेवल होता है, इसलिए इसको कैसे करना चाहिए वो हम बताएंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, ए बी इज इक्वल टू 1000, बी सी इज इक्वल टू 2000 एंड सी इज इक्वल टू 3000। फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों इस तरह के सवाल में आपको कुछ अलग करना होता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा दिमाग लगाना होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ए बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1000 है। तो मैं यहां लिख लूंगा ए बी इज इक्वल टू 1000। क्या लिख लूंगा, ए बी इज इक्वल टू 1000। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो ये ए बी है 1000, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई सी कर देंगे। क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू 1000 सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बच्चों, दूसरा टर्म्स हमारे पास क्या है, BC इज इक्वल टू 2000 है बच्चों। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ABC के अगर फॉर्म में लिखना है तो इसमें बच्चों ए की कमी पड़ रही है, तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई ए कर देंगे। तो बच्चों यहां लिख जाएगा ABC और यहां लिख जाएगा आपका 2000A। अब तीसरा टर्म्स हमारे पास बचा है CA हमारे पास कितना है बच्चों, ये हमारे पास है 3000। कितना है बच्चों, 3000। और इसमें किसकी कमी है, इसमें हमारे बी की कमी है, तो ये लिख जाएगा ABC। तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बी से बच्चों। ध्यान रखिएगा, जिसकी जो टर्म्स कमी होगी उसी से हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ABC की वैल्यू सब जगह जो है ABC आ चुका है। तो ABC के अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, बट ये ABC हमारा क्या है, सेम है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एबीसी ये सब चीजें हमारी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि 1000, ठीक है बच्चों, सी इज इक्वल टू, ये वाला भी एबीसी ही है तो ये भी इक्वल होना चाहिए 2000 ए इज इक्वल टू, तीसरा टर्म्स क्या है 3000 बी। मैंने आपस में इक्वल क्यों लिखा बच्चों, आपको पता है कि मैंने आपस में लिखने का कारण क्या रहा है, एबीसी ही सबकी वैल्यू है, तो एबीसी तीनों फॉर्मेट में एक ही है, तो इसका मतलब है सारे वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने इक्वल कर लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें एक एलसीएम से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1000, 2000 और 3000 का जो एलसीएम होगा वो होगा 6000। तो मैं 6000 से क्या करूंगा, हर एक टर्म में डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे 6000 डाल दूंगा, उसके बाद बच्चों यहां पे भी 6000 डाल दूंगा। ठीक है, डिवाइड कर दूंगा 3000, क्या लिखूंगा 3000 बाई 6000, और यहाँ पे बी है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये तीनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी तीनों जीरो, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ये काम आपको कर लेना है बच्चों। अब आपके पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचा है 6/6, C/6, और यहाँ बचा है A/3, और यहाँ बचा है B/2। और ये जो वैल्यूज है आपस में, तीनों जो मेंबर हैं बच्चों आपस में एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो हम इनको क्या करेंगे, एक पूरी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, मान लेते हैं इसको, ये सारी वैल्यूज हमको के रिजल्ट देगा। क्या देगा, कि ये भी के इक्वल होगा, ये भी के इक्वल होगा, और ये भी के इक्वल होगा। तो ये हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे, अब हर एक मेंबर को इसके इक्वल करेंगे। फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू के, सेकेंड मेंबर इज इक्वल टू के, एंड थर्ड मेंबर इज इक्वल टू के। तो हम यहाँ पे पहला वाला क्या है बच्चों, C/6 इज इक्वल टू के, तो C कितना मिलेगा, C इज इक्वल टू 6K। इसी तरह से बच्चों A/3 इज इक्वल टू के करेंगे, तो A इज इक्वल टू मिलेगा 3K। इसी तरह से बच्चों B/2 को हम K के इक्वल करेंगे, और B मिलेगा हमको 2K। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं बच्चों, आ गई ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें याद रखना है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, A² + B² + C² के लिए।
लेकिन यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज तो आ गई है, लेकिन इसका फॉर्मेट तो के है ना, हमको के में आंसर थोड़ी चाहिए क्योंकि के तो हमने लेट किया हुआ है, तो के की वैल्यू भी हमको निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे सी ए हो, उनमें किसी में भी इस जो है हम वैल्यू का यूज करके के का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ए बी लिया, तो बच्चों हम देख सकते हैं ए बी हमारा कितना है 1000 है बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी है 3k है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2k है, तो ये किसके इक्वल है 1000 के, किसके इक्वल है 1000 के बच्चों। तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और के का इंटू क्या हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे 6 को अपॉन में ले जाएंगे और के स्क्वायर यहां पे मिल रहा है हमको 1000/6। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब जो ये वैल्यू आपको मिली है बच्चों, इसको यहीं पर छोड़ देना है और जो हमसे पूछा गया है हम वहां पर जाएंगे। तो चलिए हम वहां पर पहुंचते हैं। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, यही तो क्वेश्चन किया गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ए की वैल्यू लगाएंगे। तो चलिए बताइए ए की वैल्यू हमारे पास कितना है। देखिए बच्चों एक बात आपको समझना होगा कि ए बी सी ये सब हमने के फॉर्म में निकाला था। देखिए ए हमारे पास 3k है, तो हम यहां लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है बच्चों, बी हमारे पास 2k है, तो हम यहां लिखेंगे 2k का होल स्क्वायर, प्लस सी हमारे पास 6k है बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे 6k का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड। अब क्या करना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो यहां पे हमको 3k का स्क्वायर मिलेगा बच्चों 9k स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2k का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा 4k स्क्वायर, फिर 6k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36k स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 36 4 40 और 40 और 9 कितना हो गया 49 बच्चों। तो 49k स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 49k स्क्वायर आया। और आपको पता है बच्चों के स्क्वायर हमने पहले ही निकाल लिया था। ये देखिए के स्क्वायर हमने क्या किया पहले ही निकाल लिया था, मुझे पता था कि इसमें के स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट का यूज किया और यहां से किसी में भी रखकर हम के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो हमें के नहीं निकालना है, के स्क्वायर निकालना है बच्चों। क्यों? क्योंकि इन सभी वैल्यूज पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो के नहीं चाहिए, के स्क्वायर चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे 49 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1000/6, तो 1000/6 कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम 49 का इसमें इंटू कर लेंगे, या फिर हम इंटू ही कर लीजिए, 49,000 हो जाएगा बच्चों बाई 6। अब इसको आप चाहो तो 2 से कट भी कर सकते हैं। 49 जो आपका यहाँ पे आ रहा है 1000, उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा होता है 8 बच्चों, एक बचेगा 2 5 10, यानी यहाँ पे बचेगा 100 अपॉन 2 3 जा 6। बस बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आएगा 24,500 अपॉन 3। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना चाहिए। थैंक यू।